अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी, और ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट किस्म के कबाब हैं जो ऑमलेट स्टाइल में हम कबाब बनाएंगे। इसको इतने अच्छे बनते हैं ये कबाब, को लगेगा ही नहीं ये ऑमलेट हैं या कबाब हैं। बहुत ही मज़ेदार से कबाब हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए उबले हुए आलू, जिनको मैंने तकरीबन मीडियम साइज़ के 3 आलू ले लिए थे, और फिर मैंने उनको बॉईल कर लिया था उसमें नमक के पानी के साथ। ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उसको बॉईल कर लिया था। फिर मैंने 1 अदद अंडा लिया था, उसकी सफ़ेदी और जर्दी दोनों को अलग कर लिया था। सही है। उसके बाद फिर मैंने आलूओं को अच्छे से मैश किया था मैशर की मदद से। फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून चॉप्ड प्याज डाली थी, 1 टेबल स्पून शिमला मिर्च चॉप डाली थी, 1 टेबल स्पून भरकर जो है मैदा डाला था, और 1 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर डाला था, और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च डाली थी, 1 टीस्पून जो मैंने इसके अंदर साबुत धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ वो डाला था, और मिर्च जो मैंने 1 टीस्पून डाली थी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा इसके अंदर डालें। ठीक है। और धनिया पाउडर इसके अंदर मैंने डाला था 1 टीस्पून। उसके बाद नमक हस्बे ज़ायका जितना आप लोगों को पसंद है। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर जो है वो कुकिंग ऑयल का डाला था। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से बिल्कुल आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। ठीक है, ज़बरदस्त से। और फिर यहाँ पर मैंने जो है अंडे की जो सफ़ेदी थी उसको मैंने बीटर की मदद से इतना बीट किया था कि बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून जो मैंने इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च डाली थी, और थोड़ा सा नमक इसके अंदर मैंने डाला था। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसको मिक्स करने के बाद फिर मैंने फ्राइंग पैन में जो है थोड़ा सा उसको ग्रीस किया था कुकिंग ऑयल से। उसके बाद फिर मैंने इसके कबाब बनाए थे, जैसे हम बनाते हैं कबाब, उसको कबाब की शेप देकर फिर मैंने इसके जो कढ़ाई है उसके अंदर मैंने वो रखे थे पैन के अंदर। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें मैंने जो ऑमलेट को मैंने फ्लफ़ी किया था बीटर की मदद से, बीटर मशीन की मदद से, वो मैंने इसके ऊपर आहिस्ता से अच्छे से फैला दिया था। ठीक है, क्योंकि हम ऑमलेट स्टाइल कबाब बना रहे हैं, इतने ज़बरदस्त ये बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से। और यहाँ पर देखें जब मैंने इसको फैला लिया था अच्छे से, तो फिर मैंने इसके ऊपर जो शिमला मिर्च को बिल्कुल स्लाइस में काट के वो मैंने इसके ऊपर रखी थी। ठीक है। और इसके बाद फिर इन शिमला मिर्च के बीच में हम रखेंगे अंडे की जर्दी। ठीक है, ताकि वो इसलिए रखी थी हमने ताकि जो हमारा अंडा है वो फैले ना और वो नीचे पैन में गिरे ना। ठीक है। तो फिर इसके बाद फिर मैंने इसको ढक कर तकरीबन स्लो आंच पे मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक इसको छोड़ दिया था। बिल्कुल स्लो आंच थी। ठीक है, ज़्यादा फुल आंच करेंगे तो ये जल जाएंगे, पकेंगे भी नहीं और जल भी जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखें उसके बाद फिर बीच में 1-2 मरतबा मैंने इसको खोल के देखा, इतने ज़बरदस्त हमारे कबाब जो हैं देखें बन के तैयार हो गए हैं। आप लोगों के सामने मैंने इसको डिश आउट किया, इतने मज़ेदार और फ्लफ़ी से। आप इसको चावलों के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, शाम को चाय के साथ खाएं, इतने ज़बरदस्त यम्मी और बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ऑमलेट स्टाइल कबाब कैसे लगे हैं। अगर इसके अंदर अगर आप चाहें तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई हमारे कबाब जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। मैंने आप लोगों के सामने इसको डिश आउट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।